नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज से अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह का करेंगे नेतृत्व। राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का अहम योगदान। झारखंड समेत देश भर में निकाली गई रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और राजधानी रांची समेत राज्य के इलाकों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ हुई बारिश। 23 जून तक कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आज रवाना हो गए। विदेश रवाना होने से पहले श्री मोदी ने कहा कि यह यात्रा भारत अमेरिका साझेदारी को सुदृढ़ करने और इसमें विविधता लाने का महत्वपूर्ण अवसर बनेगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध बहुमुखी हैं। दोनों देश बहुत से क्षेत्रों में मिलकर कार्य कर रहे हैं और वस्तुओं तथा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा संबंधी उद्योगों में सहयोग, अंतरिक्ष, दूरसंचार, क्वांटम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के संबंध में कई पहल से दोनों देशों का आपसी सहयोग व्यापारिक हुआ है तथा इसमें नए आयाम जुड़े हैं। अपनी मिस्र यात्रा के संबंध में श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति अब्देल फतह एल-सीसी के निमंत्रण पर काहिरा जा रहे हैं और वे इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति एल-सीसी और मिस्र सरकार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। इसका उद्देश्य सभ्यताओं से चल रही आपसी बहुपक्षीय साझेदारी को और बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर झारखंड समेत देश विदेश में तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इस वर्ष योग दिवस का विषय है वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के आयुष निदेशक डॉक्टर फजलुस शमी और झारखंड राज्य आयुष परामर्शदात्री समिति के संयोजक डॉक्टर राजीव कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को रांची के मेकन स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का बैज लगाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में डॉक्टर परिणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी द्वारा लिखित पारंपरिक योग नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर डॉक्टर परिणीता सिंह ने बताया कि इस पुस्तक के माध्यम से वे भारतीय संस्कृति के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त करना चाहते हैं। यह पुस्तक सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। इस दौरान डॉक्टर अर्चना कुमारी ने कहा कि पारंपरिक योग में योग के सूक्ष्म ज्ञान को सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक दोनों के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक में सरल भाषा का प्रयोग किया गया है जिसमें कोई भी आसानी से समझ सकता है। राजधानी रांची स्थित राजभवन में आज पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ पश्चिम बंगाल विचारों, कलाओं और परंपराओं का गढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का योगदान अद्वितीय रहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा राज्यसभा सदस्य डॉक्टर महुआ माझी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज 65वां जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन की शुरुआत दिल्ली स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके अलावा राष्ट्रपति ने दिल्ली में अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट का भी दौरा किया। इस मौके पर दिव्यांग बच्चों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया। इस दौरान श्रीमती मुर्मू ने दिव्यांग बच्चों के बीच उपहारों का वितरण किया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए कहा कि उनका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश भर में भीषण गर्मी और लू से निपटने के लिए लोक स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय, मौसम विभाग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 5 सदस्यों का दल भीषण गर्मी और लू से प्रभावित राज्यों का दौरा करेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और बिहार अभी भीषण लू और गर्मी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल इन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों के साथ वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। इसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर की दूरी तय कर गुंडीचा मंदिर पर संपन्न हुई। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। रांची के जगन्नाथपुर में भी भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर सवार कर रथ यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रथ को खींचकर मौसी बाड़ी तक पहुंचाया। मौसी बाड़ी में 9 दिनों तक रहने के बाद भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को घुड़ती रथ के दिन 29 जून को मुख्य मंदिर लाया जाएगा। इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के ध्रुवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र की विधिवत पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, शांति, खुशहाली तथा प्रगति की प्रार्थना की। रथ यात्रा को लेकर मेला परिसर में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका ने लंबे समय बाद बीएड की फीस बढ़ाने का निर्णय लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका की सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने लंबे समय के बाद बीएड कॉलेज में फीस बढ़ाने का फैसला किया है। फीस में 70% तक की वृद्धि की गई है। ऐसा अन्य विश्वविद्यालयों और बीएड संस्थानों के फी स्ट्रक्चर को देखते हुए किया गया है। कुलपति प्रोफेसर विंदल प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2023-25 से विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में बीएड करने वाले छात्रों से 1.5 लाख रुपए फीस ली जाएगी। विश्वविद्यालय की ओर से कहा गया कि यह राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय और बीएड कॉलेज की फीस की तुलना में कम है। R.K. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज दोपहर बाद तेज हवा और गरज के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में मानसून का प्रवेश हो चुका है और 2-4 दिनों में राज्य में पूरी तरह से यह पहुंच जाएगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि कल कई क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। वहीं 22 और 23 जून को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से अमेरिका और मिस्र की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कल न्यूयॉर्क में आयोजित समारोह का करेंगे नेतृत्व। राजभवन में पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस पर समारोह का आयोजन। राज्यपाल ने कहा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में राज्य का अहम योगदान। झारखंड समेत देश भर में निकाली गई रथ यात्रा। रांची में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हुए शामिल। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। और राजधानी रांची समेत राज्य के इलाकों में दोपहर बाद तेज हवा के साथ हुई बारिश। 23 जून तक कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।